भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी के यहाँ दिवाली की तैयारी चल रही है। नए नए व्यंजन बन रहे हैं। मेहमान आएंगे, उन्हें अच्छा खिलाना है। उत्साह है, उमंग है। ऐसे ही एक घर में एक बहन नाश्ता व्यंजन बना रही थी। बहुत उमंग थी और वो जब बना रही थी तो कुछ चीज़ें उन्होंने साइड पे रखी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी है तो अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न वस्तुएं अलग अलग संयोजन करना पड़ता है। तो वे कर रही थी। उनके पतिदेव किचन में पानी पीने के लिए आए और उन्होंने उसमें हाथ डालकर खा लिया। अब वो बहन परेशान हो गई, क्योंकि उन्होंने संकल्प किया था कि ये जो कुछ बन रहा है ये सबसे पहले ब्राह्मण को देंगे, उसके बाद ही खाएंगे। उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, आपने ये क्या किया? मुझे ब्राह्मण को देना था, 3 साल से मैं नहीं दे रही हूँ। देखो घर की परिस्थिति कैसी हो रही है। रिश्ता मैंने तय किया, नाश्ता बनेगा, जो भी कुछ बनेगा पहले ब्राह्मण को देंगे और इसके बाद ही खाएंगे। घर की कुछ प्रगति होगी। पति ने कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने एक सहजता से खा लिया। लेकिन उसे लगा कि कुछ गलत हो गया, घर की उन्नति रुक जाएगी, इससे पाप भी लगेगा, ब्राह्मण को जूठा भोजन जाएगा। वो परेशान हो गई, उसे बहुत दुख हुआ। उसने नकारात्मक सोच भी रखी, कुछ शब्द उसके कड़वे भी हो गए। और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मान्यताएं, कुछ परंपराएं हमने बनाई है, उसमें अगर कुछ रुकावट आती है, डिस्टर्बेंस होता है, तो मानसिक तरीके से परेशान होते हैं और कभी कभी गलत वहम भी आने लगते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने हमेशा कहने की एक आदत रखी थी कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना सीखो। देखो, ऐसा कुछ हुआ तो इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ पाप नहीं हुआ, कोई श्राप नहीं मिलने वाला है, उससे कुछ अवगति भी नहीं होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, शबरी ने राम को झूठे बिल खिलाए और राम ने खाया और शबरी का जीवन पूरा तृप्त हो गया, सफल हो गया और आगे उसे बहुत अच्छी गति मिली। इतना नहीं, आज भी हम शबरी की बातें करते हैं। बेर तो झूठे दिए ना, कैसा लगता है? लेकिन राम ने खाए, क्योंकि भावना, आप अनजाने में कुछ कर बैठे हो या आपकी अच्छी भावना है। अब रामकृष्ण परमहंस के बारे में सोचो। माँ काली को वो भोजन को चख के सब ठीक है ना,
अगर ठीक है तो देते थे। और माँ काली खाती भी थी, असल में खाती थी। क्या बात थी? खाना झूठा था, लेकिन माँ काली स्वयं आके खाती थी। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, ये शास्त्र की बातें हैं। इसलिए अगर गलती से या भाव से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को भोजन के लिए बुलाते हैं, प्रसाद के रूप में उन्हें भोजन देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो भोजन को बिना चखे देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नमक नहीं है और हम लोगों ने प्रसाद में उनको भोजन दे दिया, और उन्होंने भी ये समझा कि प्रसाद है तो कुछ बोलना नहीं, तो जैसा भोजन था वो खा लिया। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि ये भोजन बना है, उसे कोई भी नहीं खाएगा, ये पर्टिकुलर ब्राह्मण खाएंगे या कुछ जिनको हमने बुलाया है वो खाएंगे। अगर वो जब तक नहीं खाते तो छोटा बच्चा 6 महीने का भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, रोएगा, और वहाँ पे कोई होटल नहीं, खाना नहीं, भोजन नहीं, तो उसको हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये परंपरा है कि कोई भी नहीं खा सकता, कितना भी कुछ भी नहीं खा सकता। अब ये चीजें नहीं खा सकते और एक छोटा बच्चा है। अब यहाँ पर विवेक बुद्धि का उपयोग करना है। ये परंपरा है, परंपराएं ठीक है, किसके मन में कुछ भी नहीं, सबका मन साफ है, लेकिन वो परंपरा को निभाने से यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे विवेक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान तुम्हारा हृदय देखता है। आपने सुना है, साग विदुर घर खायो, है ना, दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो। ये भगवान कृष्ण क्यों वो खाना छोड़ दिया, और साग विदुर का जो बना हुआ था, बॉइल था, उन्होंने खा भी लिया था। उसे आप झूठा भी कहो, बचावा कहो, लेकिन सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान कृष्ण ने वहां खाया। दुर्योधन ने बोला मेरे इधर भोजन करो, नहीं खाया। क्या बोला? भोजन तो उनके यहाँ होता है जिससे प्यार हो, या तो कोई मजबूरी हो। न मैं मजबूर हूं, न हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने ना बोल दिया, मना कर दिया, और वही कृष्ण विदुर के यहाँ साग खाते हैं। क्या बात हुई? ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल होते हुए भी हम परेशान होते हैं, परंपरा को निभाने के पीछे पड़ जाते हैं। परंपराएं बनी उस समय ठीक थी, विवेक बुद्धि का उपयोग करके उसमें जहाँ पर बदलाव लाना है वो लाना है। कोई चीज अनजाने में होती है, कोई चीज प्रेम से भाव से, किसी को खाना खराब नहीं मिलना चाहिए। बरोबर शक्कर है, नमक है, मिर्च है, अच्छा स्वाद है, वो चख कर अगर आप दिलाते हैं भोजन, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ऐसा कई बार हुआ है। इस परंपरा को निभाने के लिए खाना चखना नहीं है, और किसी के इधर नमक नहीं, किसी में शक्कर नहीं, किस में एक ही जगह पे दूसरी चीज डाल दी है, सामने वाला खाता है, प्रसाद है, और हम लोग खुश होते हैं कि चलो हमने ठीक बनाया। कभी कभी छोटे बच्चे हैं, बीमार लोग हैं, किसी को बाहर जाना है, ऐसे टाइम पे परंपरा तोड़ने से कोई माताजी क्रुद्ध नहीं होती, माताजी तांडव नहीं बताती। आपने उसको माता माना है तो माता माता होती है। लेकिन इतनी डरावनी बातें क्यों? इतना डराना क्यों? इतना डरना क्यों? अरे माँ है, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, ये हम बोलते हैं। माँ तू ही गति है, मेरा कोई नहीं, तू ही है। और उस माँ से डरना, वो माँ तांडव करेगी, वो माँ गुस्सा करेगी, वो माँ श्राप देगी। अरे हमने परंपरा तोड़ी। अरे परंपरा तो तुम्हारी भावना का है, भक्ति भगवान के लिए नहीं, भक्ति माता जी के लिए नहीं, भक्ति हमारे लिए है, भक्ति भक्तों के लिए है। तो ये जो परंपराएं हैं उसमें विवेक होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ये कहते थे
कि भगवान ने हम लोगों को सब कुछ दिया है। योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, इसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लाभ और हानि ये कब हो सकती है, इसे दूर कैसे करें, इसके बारे में भी हमको समझ दी है। कहाँ जाए और कहाँ न जाए, इसके बारे में भी भगवान ने बुद्धि दी है। इसके बावजूद भी क्या होता है, भेड़ और बकरी की तरह हम चलते हैं, परंपराएं चल रहे हैं, सब लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मुझे भी ऐसा करना है। भेड़ बकरियों का क्या स्वभाव है, एक के पीछे दूसरे को जाना। एक खड्डे में गिरी, दूसरी जाके खड्डे में गिरेगी और तीसरी भी जाके खड्डे में गिरेगी। और ये उनको लगता नहीं, उनको लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है। खड्डे में गिरने के बाद घुटन हो रही है, उनको लगता है सबको हो रही है, मुझे हो रही है, कोई गलत नहीं है। यानी विवेक बुद्धि नहीं है, वहां पे सही और गलत का पता नहीं चलता, या खुद गलत है, खुद गलत है, उन्हें वो लगता नहीं। और जब खुद को नहीं लगता कि गलत है तो वो कभी भी सही नहीं हो सकते, और फिर ये चक्कर चलते रहेगा। चक्रवृद्धि व्याज की तरह ये सब उलझने बढ़ती रहेगी, दुख बढ़ते रहेंगे, क्योंकि विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और विवेक, परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए एक नियम बना दिया है कि भाई जब परंपराएं हो वहां पे विवेक का उपयोग करो। उन्होंने तो शब्द यूज किया है, मरे हुए चूहे की तरह जो गलत परंपराएं उसे फेंक दो। लेकिन हम लोग कांपते हैं, हम लोग डरते हैं। शीतला सातम आती है, ठंडा भोजन करना है, कारण एक ही है, क्योंकि शीतला माता के हाथों में झाड़ू है और कचरा निकालने का बर्तन है। एक संदेश है कि भाई ये सावन का महीना है, बीमारियां आएगी, तो उस दिन खाना भी मत बनाओ, किचन सहित सब जगह पे सफाई करो, खाना रात को बना दो और फिर खाओ। लेकिन हम लोग सफाई की तो बात ही नहीं करते हैं। हम तो बोलते हैं अरे गर्म खाना नहीं होना चाहिए। अगर कोई पति बाहर भी गर्म खाना खाएगा तो यहाँ पे पत्नी कांपती है, अरे कुछ हो जाएगा, शीतला माता बच्चे को कुछ कर देगी। अरे शीतला माता क्यों कहती, वो तो ये कह रही है कि भाई घर की सफाई रखो, सफाई रखोगे तो बीमारियां नहीं आएगी, सफाई नहीं करोगे, गंदगी रखोगे तो बीमारियां हो जाएगी। क्योंकि ये मौसम ऐसा है, इस मौसम में वायरस बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं। ये वैज्ञानिक कारण है, ये हमारी परंपरा है, लेकिन हम लोग नहीं पालते। समझो हमारे दादा ने या परदादा ने हमारे गांव में कुआं बना के रखा है। कुएं का पानी तब मीठा था, कहीं पे पानी नहीं मिलता था, हम पीते थे, हमारे आसपास के लोग पीते थे, गाँव वाले पीते थे, अच्छी बात थी। लेकिन जमीन में कभी बदलाव आता है, कब पानी खारा हो जाता है, वो पानी पीने लायक नहीं रहता, और बाई चांस वहाँ पे कोई नल आ गए, स्वच्छ पानी के नल आए, तो फिर क्या करना है, हमारी वो जो परंपरा है कुएं का पानी पीने की, उसको बंद करना चाहिए और नल का पानी पीना चाहिए। उसमें कुछ खराब नहीं, उसमें पितृ नाराज होने वाले नहीं। पितृ नाराज तो तब होते हैं जब आप घर में कलह करते हो, आप कृतज्ञता भूल जाते हो, आप उनकी अच्छाई के बारे में कभी सोचते नहीं, उनके सपने पूरे नहीं करते, तब वे नाराज होते हैं। और आप बोलते हो कि उनका बनाया हुआ कुआं हम पानी नहीं पिएंगे तो पितृ नाराज हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारी समझदारी, ये हमारी विवेक बुद्धि। इसलिए कभी भी विवेक बुद्धि का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमें परंपराओं में बहना नहीं चाहिए। जैसे एक तिनका बहते हुए पानी में गिरता है और क्या करता है, वो बह जाता है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और हम लोग ऐसे ही, अब गुरुदेव कहते हैं कि दहेज प्रथा इतनी भयंकर, ऐसे कि कोई तलवार लेके कोई खूनी हमारे पीछे घूम रहा है, बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए हैं दहेज प्रथा के पीछे।
तब भी थी और आज भी मॉडिफाई कर लिया है, शब्द बदल दिए, तरीके बदल दिए, लेकिन वो अब भी चल रहा है। परंपरा, ये परंपरा है। नहीं, कुछ गलत नहीं लगता बड़े लोगों को, उनको लगता हम सही कर रहे हैं, हमने भी किया था, हमने भी दिया था, हमने भी लिया था, हमारे बाप दादा ने किया था, इसमें क्या फर्क पड़ता है। बच्चा हमारा पढ़ रहा है, डॉक्टर हुआ तो इतने पैसे तो हमको चाहिए। ये दहेज प्रथा, बाल विवाह आज भी चल रहे हैं, शहरों में नहीं, कभी कभी तो शहरों और गांवों में, आदिवासियों में चल रहा है। क्योंकि विचार क्रांति की बात हम जो कर रहे हैं, हम उसे खुद नहीं निभाते तो हम लोगों को कब और कैसे समझाएंगे। हम तो कोई भलती चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं हम कुछ कर रहे हैं, हम वापस वही बिगाड़ रहे हैं। जिन चीजों को परम पूज्य गुरुदेव दूर करने के लिए अपना जीवन दे दिया, आज उन्हीं चीजों को हम बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। ये भाग्य है। हमें विचार क्रांति, ये विचारों से ही लोगों का विचार बदलेगा, मान्यता बदलेगी और परंपराओं के बारे में विवेक जगेगा। ये ऐसा ही नहीं होने वाला। इसलिए सचमुच में समझना है, ऐसे कपड़ों से, वस्त्र से, तिलक से सब कुछ नहीं बदलता। ये जरूरी हो सकता है, लेकिन ये फाइनल नहीं। आपको विवेक बुद्धि का तो उपयोग करना है। मृत्यु बोझ जरूरी नहीं है। कितना खर्च होता है, एक तो दुख होता है, उस दुख में मिठाई खिलाओ, खर्चा करो। मिडिल क्लास लोग, पैसे वालों को फर्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास लोगों को कितना फर्क पड़ता है। भागवत जगती है। हमको समाज में जो गलत चल रहा है, दहेज प्रथा चल रही है और बिना कारण का इतना शादी में खर्चा होता है, वो बंद करवाना है। वो तो बंद नहीं करवाते। भागवत जैसी कथा बैठी है, वहां पे उर्दू में शेर और शायरी चलती है, फिर वहां पे शादियां होती हैं वापस, और इतना खर्चा होता है कि जो असल शादी में नहीं होता है। और हम लोग आशा रखते हैं कि आदमी की जो आत्मा है वो उसके मोक्ष मिलेगा। अरे कुछ लोग जिंदा है, वे अपने लिए भागवत बिठाते हैं और खुद वहाँ पे नाचते हैं, डांस करते हैं, मिठाई खाते हैं, और उनको लगता कि बस हम अभी मरने के बाद हमको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। अरे इस तरह से समाज में कुरीतियां और बढ़ा के भागवत की जो तत्वज्ञान की बातें हैं उसे भूल कर शेरो शायरी गाने बाने में, कभी अंग्रेजी में प्रवचन देंगे इम्प्रेस करने के लिए। अंग्रेजी बुरी भाषा है ऐसा नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो। भागवत 2-3 घंटे में आजकल पूरा प्रवचन भागवत पूरा करना और हम मोक्ष मुक्ति की बातें करते हैं, वो कैसा होता है। विवेक का उपयोग नहीं हो रहा है। विवेक का उपयोग करना चाहिए। अगर कुछ गलत है, कोई नाराज हो रहा है तो होने दो, लेकिन समाज की उन्नति होनी चाहिए, समाज बदलना चाहिए, लोगों को सुख मिलना चाहिए। आपने प्रेमचंद जी का नाम सुना होगा, उनके उपन्यास इतने आप पढ़ोगे तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि इतनी गलत परंपराओं में हमारे गांव के किसान, हमारे गांव के लोग बर्बाद होते थे, आत्महत्या करते थे, कभी सुख की चैन और नींद भी नहीं ले पाए। तभी लगा था कि चलो समय बदलेगा, आज़ादी आएगी, हम बदलेंगे, लेकिन वापस वही तरीके चल रहे हैं। तरीके बदल गए, हमारी मान्यताएं वैसी की वैसी है, हमारे विचार वैसे के वैसे हैं। हम कोई भी चीज़ गलत है, सही है, विवेक बुद्धि नहीं लगाते। अरे पढ़े लिखे लोग, अमेरिका से पढ़ के आने वाले लोग भी यहाँ पे आने के बाद वो अपनी परंपराओं के बारे में वैसे के वैसे हैं। वो अंगूठा छाप अनपढ़ की तरह है। अभी की बात है, एक लड़की अमेरिका से पढ़ कर आई, बहुत सारी डिग्रियां ली, उसका नाम हुआ और उसका शादी हुआ। शादी होने के बाद वो करवा चौथ का व्रत अपना आया,
बहुत अच्छी बात है, पति की सेवा करना, पति के लिए प्यार जताना, ये अच्छी बात है। लेकिन आदतवश उसने कुछ गलती से खा लिया और वो डर गई कि अब मेरा पति बीमार पड़ेगा या मर जाएगा, और उसको कोई समझाने वाला नहीं। जितने लोगों के पास गए तो उन्होंने बोला गलत हो गया, बुरा हो गया, ये प्रायश्चित कर, ये पश्चाताप कर। अच्छा, जिधर जिधर उसने पूछा, मैके वालों से पूछा, माता पिता को पूछा, सहेलियों को पूछा, सब बोले तूने तो गलत कर दिया, इस दिन तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए, तूने कैसे ले लिया, पागल है, कुछ भी हो सकता है हस्बैंड को। अमेरिका से पढ़ी हुई लड़की और आसपास का ग्रुप पढ़ा लिखा, लेकिन उनको लगता है कि ये गलती हो गई और पति के स्वास्थ्य पे नुकसान होगा। अब सोचो सोचो, पढ़े लिखे लोगों में भी विवेक बुद्धि नहीं है और ये परेशान होते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शरीर में जो नुकसान होता है, मन में जो मलिनता आती है, समाज में जो कुसंस्कारिता आती है, उसका कारण एक ही है, अविवेक। विवेक हो तो आप भोजन भी विवेक के साथ खाएंगे, आप बीमार क्यों पड़ेंगे। और आपका मन मलिन, आप गंदे गंदे विचार करते हो, अगर विवेक बुद्धि हो तो कहेगी नहीं भाई ये विचार नहीं करना है। नकारात्मक विचार दुख देगा, द्वेष नफरत बर्बाद करेंगे, क्योंकि इससे निगेटिव एनर्जी आएगी। आप दूसरों का बुरा करेंगे तो आप क्या करेंगे, पाप करेंगे। पाप करेंगे तो क्या होगा, रोग आएगा, शोक आएगा, दरिद्रता आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? सिंपल रीजन है, आप बोलते हो, आप सुनते हो, लेकिन करते नहीं। अगर आप पुण्य करेंगे, अच्छा करेंगे, प्यार करेंगे, सेवा करेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, कर्तव्य करेंगे, तो क्या होगा, पुण्य आएगा। पुण्य करेंगे तो क्या होगा, सुख आएगा, समृद्धि आएगी, शांति आएगी, प्रगति आएगी, है ना। ये तो हम लोग सोच सकते हैं ना, ये तो हम लोगों ने कई बार सुना है ना। फिर क्या होता है, करते क्यों नहीं? क्यों हमारी विवेक बुद्धि हमको ये सलाह देती नहीं? क्या खाना है, भोजन कितना करना है, चाय पानी बीड़ी सिगरेट को क्या करना है, इसके बारे में विवेक बुद्धि होनी चाहिए। आज हमारी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी जो नशा कर रही है, क्यों नशा कर रही है? विवेक बुद्धि नहीं। आज ऐसे रिलेशन लोग कर रहे हैं, यंग जनरेशन, जिनसे उनकी भी बर्बादी है और उनके माता पिता के सपने भी पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? सोचते ही नहीं, विवेक बुद्धि नहीं कि भाई मुझे इनसे मिलना है, कितना रिलेशन लगना है, कितना उनके साथ घूमना है। नहीं, विवेक बुद्धि का अभाव। और क्योंकि ये चल रहा है तो चल रहा है। घर में भी ऐसी कितनी परंपराएं हैं जो कुछ काम की नहीं। घर के रीति रिवाज उस समय ठीक होंगे, अब गलत है तो छोड़ने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए, थोड़ा साहस चाहिए, थोड़ी हिम्मत चाहिए। नहीं, हम तो वही करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा सब लोग कर रहे हैं इसलिए तुम कर रहे हो। अरे पगले, बंदर क्या करता है? बंदर वही करता है जो दूसरे लोग करते हैं और कॉपी करता है। किसी ने फेंका तो बंदर फेंकेगा, कोई हंसेगा तो बंदर हंसेगा, कोई नाचेगा तो बंदर नाचेगा, कोई खाएगा तो बंदर खाएगा। बंदर दूसरे लोग करते हैं वैसे ही करते हैं। भेड़ बकरियां भी वैसे ही करती है। अरे तुमको मनुष्य जन्म मिला, भगवान ने बुद्धि दी और तुम बंदर की तरह करोगे, तुम भेड़ और बकरियों की तरह करोगे, तुम पशु की तरह करोगे? क्या भगवान ने तुमको मनुष्य शरीर क्यों दिया? इसके लिए। अरे भगवान ने बुद्धि दी और गायत्री उपासक के पास सद्बुद्धि होती है। सद्बुद्धि है तो विवेक बुद्धि तो जगनी चाहिए या नहीं? सिर्फ माला जपने से कुछ होने वाला है?
कभी नहीं होता है। उसका तत्व ज्ञान नहीं समझेंगे, गुरु क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम लोग कभी सोचना ही नहीं है। हम तो कुछ परंपरा रोज कर रहे हैं, कितने सालों से वही चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो भी नहीं पता चलता। फल नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भी हम करते जा रहे हैं। कोई कहता है तो करते हैं, सब लोग कर रहे तो हम भी कर रहे हैं। विवेक बुद्धि, जितनी भी परंपराएं हैं, हमारे व्यक्तिगत हो, हमारे घर में हो, हमारे खानदान में हो, हमारे समाज में हो, सावधान होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। हमको हमारी बुद्धि हमको चलानी चाहिए, चाहे वो कपड़े पहनने हो, चाहे वो फैशन करने हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे घर के कोई रीति रिवाज करने हो। हम लोगों को रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है, इसके बाद भी हम लोग नहीं सुधरते। हो रहा है, गलत हो रहा है, मालूम भी है नहीं। हम विचार क्रांति की बातें करने वाले लोग हमारे विचार क्रांति में किधर है? हमको क्यों नहीं बदलना है? विवेक बुद्धि का उपयोग क्यों हमको नहीं करना है? और गायत्री मंत्र तो सद्बुद्धि का मंत्र है, इसके बारे में हमको अच्छी तरह से जगना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं, गायत्री माता सद्भावों की स्तोत्र हो आप विवेक की ज्योति हो। गायत्री माता कौन है? विवेक की ज्योति है। और गायत्री उपासक विवेकशील होना ही चाहिए, अगर वो सचमुच में गायत्री को समझा है, अगर वो सचमुच में गायत्री जप करता है और गायत्री का तत्वज्ञान समझता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार गायत्री के बारे में कहा है, उसको श्रवण मनन किया है। उसके लिए गायत्री क्या है? उसके लिए विवेक की ज्योति है। सदकर्मों के मूल में तेरा ही संचार है, तेरा ही संचार है। हे गायत्री माँ, तेरा ही संचार है। हे माँ, हमको सद्ज्ञान दो, आजीवन विज्ञान दो, संस्कृति का उत्थान दो, जो जीवन का आधार हो। ये हम लोग मांगते हैं। शांति कुंज में जब प्रज्ञा गीत लगते हैं, प्रातः काल होती है, वातावरण सात्विकी और ऊर्जामय होता है, तब ये विचारों को हम करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। जब असली जिंदगी में आते हैं, फिर हम लोग भूलते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा। वंदनीय माता जी बिठा बिठा कर कभी सर पे हाथ रख के समझाती थी, क्या वो सब भूलने के लिए था? आज भी शांति को जाए तो उस वातावरण में वो पुरानी यादें और पुरानी बातें ये हमारे अंदर आनी चाहिए। कृतज्ञता, सद्बुद्धि और विवेकशीलता, ये तो हमारे अंदर होना चाहिए जिंदगी भर के लिए। इसलिए जब भी परंपरा की बात हो तो क्या करना है? इस परंपराओं में हमें विवेक बुद्धि का उपयोग करना है, और इससे हमारा जीवन सचमुच में बहुत ही अच्छा होगा और लोग भी हम पे भरोसा कर सके। क्योंकि आप ही अगर सही मार्ग पे नहीं चलोगे, विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे हो, तो फिर न हमारा जीवन बदलेगा, ना हम दूसरों का जीवन भी बदल सकते हैं। हालांकि हम दूसरों का जीवन बदलने के लिए नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो बदलाव लाना होगा। हमारा जीवन बदलेगा तो लोगों का जीवन बदलेगा, फिर से हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आज के लिए बस।